नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुनील कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज जन आवाज। लॉर्ड्स ब्लूम पब्लिकेशन एवं अंतर प्रांतीय कुमार साहित्य परिषद के संयुक्त तत्वाधान में डॉक्टर हिम्मत सिंह सिन्हा के अवतरण दिवस पर संगोष्ठी का हुआ आयोजन। जोधपुर से राजस्थान स्टेट हेड चित्रेश बोहरा की ग्राउंड रिपोर्ट। लॉर्ड्स ब्लूम पब्लिकेशन और अंतर प्रांतीय कुमार साहित्य की ओर से शनिवार 14 दिसंबर 2024 को मनीषी डॉक्टर हिम्मत सिंह सिन्हा के जन्म दिवस 1 दिसंबर के अवसर पर उनके द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में योगदान विषय पर संगोष्ठी डागा स्मृति भवन नेहरू पार्क में सुबह 11 बजे आयोजित हुई। श्री के.बी. व्यास जी ने उद्बोधन करते हुए सर्वप्रथम डॉक्टर ऋषि गोयल को मंच पर बुलाया। उन्होंने गीता का उदाहरण देते हुए बताया कि किस तरह डॉक्टर सिन्हा में 26 गुण थे जो देवीय गुण थे। उसके बाद YouTube जिसमें करीब 1500 एपिसोड्स हैं और करीब 5 लाख व्यूअर्स हैं, उसके प्रस्तोता श्री विकास शर्मा ने बताया कि डॉक्टर सिन्हा के ब्रह्मलीन होने के करीब 4 वर्ष पहले से उन्होंने उनका इंटरव्यू रिकॉर्ड करना शुरू किया और प्रतिदिन वे 4 बजे डॉक्टर सिन्हा जी से मिलने के लिए पहुंच जाते और इस तरह कुल 1500 से अधिक कार्यक्रम हो चुके हैं। सभी ने उनका आभार प्रकट किया कि इतनी प्रतिभा के धनी की एकमात्र पूंजी उन्होंने सहेज कर रखी है। इसके पश्चात श्री प्रेम नारायण शुक्ला ने भी अपने यादों के पन्ने खोले और कई उदाहरण डॉक्टर सिन्हा के दिए। अंत में डॉक्टर हर्षवर्धन कुमार ने यह बताया कि किस तरह सहज अभिव्यक्ति भाग 3 जिसके लेखक के.बी. व्यास का रिव्यू डॉक्टर हिम्मत सिंह सिन्हा ने लिखा था। उन्होंने कहा कि जिस तरह से हम सभी ने 4 अंधों की कहानी पढ़ी है, उसी तरह से कोई कहता है वे पांव की तरह है, कोई कहता है वे पेट की तरह है इत्यादि, तो उसी तरह डॉक्टर हिम्मत सिंह सिन्हा जी का बहुआयामी व्यक्तित्व है जो किसी एक तरह से अभिव्यक्त नहीं हो सकता। कुल मिला के 70 प्रबुद्ध लोगों की संगोष्ठी रही। के.बी. व्यास ने बाद में यह भी बताया कि जोधपुर उनके दर्शन और धर्म की विश्व यात्रा का पहला पड़ाव बना है, जिसके लिए सभी उपस्थित ज्ञानी गुणीजनों का आभार व्यक्त किया और यह बताया कि अब आगे डॉक्टर हिम्मत सिंह सिन्हा के 100 वर्ष पूरे होने पर यह यात्रा मिडिल ईस्ट, यूरोप, अमेरिका, सिंगापुर और ऑस्ट्रेलिया को मिलाकर 12 देशों में भी जाएगी। राजस्थान स्टेट हेड चित्रेश बोहरा की रिपोर्ट के साथ देखते रहिए न्यूज जन आवाज। शुभं करोतु कल्याणं आरोग्यं सुख संपदं द्वेषबुद्धि विनाशाय आत्मज्योति नमस्तु। से हम उनको किस रूप में देखते, जानते और पहचानते हैं, थोड़ी सी चर्चा मैं आपके सामने करूंगा। 1 दिसंबर 1928 को सिन्हा जी का जन्म होता है। आप देखिए कि बाल्यकाल आगे बढ़ाते 60 में जब उन्होंने और एमए फिलॉसफी किया, पंजाब यूनिवर्सिटी के कॉलेज में दूसरे कम क्वालिफाइड होंगे, हम छोटे पद पर काम कर रहे होंगे, लेकिन हमें बड़े अफसरों के हाथ और कई बार जिल्लत का सामना, जिसकी नौकरी मात्र भी 2 साल की हुई। उन्होंने छोटा सा काम किया। उन्होंने लिखा, एडमिनिस्ट्रेशन रिक्वायर्स मोर ह्यूमन टच देन एवर बिफोर। Shouting at your subordinates and showing anger on them are not behavior। अपने जो मातहत कर्मचारी है, अपने जो सबऑर्डिनेट है, उनके प्रति कैसा मानवीय दृष्टिकोण उनका होना चाहिए। कैसे एक बार तो सबको लगा कि ये फोन रख के चला गया, लेकिन उसकी इतनी चर्चा हुई। रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग थी, बहुत सारी, उसमें 4-5 एजुकेशन के डिपार्टमेंट थे। सिन्हा जी जब गए तो वो रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी थी और 4-5 डिपार्टमेंट। परम तत्व को लाउडली बोलिएगा। सबसे पहले तो आप सभी में उपस्थित उस परम तत्व को मैं प्रणाम करता हूँ। आज का कार्यक्रम जो था वो डॉक्टर हिम्मत सिंह सिन्हा के इंट्रोडक्शन का आप बोल सकते हैं कार्यक्रम था, क्योंकि जोधपुर में डॉक्टर हिम्मत सिंह सिन्हा को 10% 15% लोग जानते हैं। मेरी पुस्तक सहज अभिव्यक्ति पार्ट 3 आई थी, उसमें उन्होंने रिव्यू लिखा था डॉक्टर हिम्मत सिंह सिन्हा ने, और वो रिव्यू उन्होंने अपने ब्रह्मलीन होने से मात्र 10 दिन पहले पूरा किया। तो बहुत सौभाग्य है मेरा कि मैं उनसे मिला और 1.5 साल तक मैं
दुबई से लेकर कुरुक्षेत्र तक, कुरुक्षेत्र से दुबई तक के बीच में मैंने ट्रिप की है। आज के प्रोग्राम में आप देखिए ऋषि गोयल जो आए थे, ऋषि गोयल ने उनके ज्ञान का और उनके दर्शन का जो एक्सप्लेनेशन दिया लोगों को, वो एक्सप्लेनेशन सब लोगों को बहुत पसंद आया। उन्होंने कहा कि गीता में दैवीय गुण जो हैं वो गुण अगर 3 कैटेगरी कर दी जाए तो उस कैटेगरी के हिसाब से वो कौन सा गुण हिम्मत सिंह सेना में कहाँ पे था ये उन्होंने बताया। फिर उसके बाद आप देखिए यूट्यूब का चैनल बहुत पॉपुलर हुआ, 1500 के आसपास उसमें करीब एपिसोड्स हैं और 5 लाख या 5.5 लाख उनके सब्सक्राइबर हैं। और वो यूट्यूब चैनल किसने लिया था? विकास शर्मा जी ने। विकास शर्मा जी भी यहाँ थे। उन्होंने बताया कि जब प्रतिदिन वो 4 बजे जाते थे तो सिन्हा साहब एकदम तैयार बैठे और 4 बजे का टाइम वो होता था उनका इनसे मिलने का, और ये 3.5 या 4 साल का रहा। तो 3.5 या 4 साल लगातार कोई एक आदमी 4 बजे मिल ले, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि किसी दिन बारिश हो सकती है, किसी दिन सर्दी बहुत हो सकती है, किसी दिन कोई रीज़न हो सकता है, लेकिन हिम्मत सिंह जी सेना उनसे मिलते थे। उसके बाद वासुदेव प्रजापति जी हालांकि बहुत कम जानते हैं, वो सिर्फ रहने वाले जोधपुर के, लेकिन वो कुरुक्षेत्र में सचिव हैं विद्या भारती स्कूल, और उन्होंने भी अपना अनुभव साझा किया। डॉक्टर हर्षवर्धन कुमार जो थे, उन्होंने मेरी पुस्तक का इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया, और इंग्लिश में ट्रांसलेशन जब हुआ तो नेचुरली है कि उन्होंने हिम्मत सिंह सेना का भी ट्रांसलेट किया। तो मतलब कुल मिला के ये प्रोग्राम आज का जो था वो बहुत अच्छा रहा और बहुत बढ़िया रहा।